ने अभी पूछा वहां पर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब हमने रुख किया है प्रयागराज में प्रियंका गांधी की यात्रा का। मनोहर पर्रिकर वाली खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे, लेकिन इस बीच सिरसा घाट से प्रियंका गांधी की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज हनुमान जी की पूजा उन्होंने की। सबसे पहला कार्यक्रम उनका रहा और उसके बाद गंगा मैया का दुग्धाभिषेक करने के बाद लोगों से मेल मिलाप करते हुए वोट के लिए ये बोट यात्रा लगातार चल रही है। तीसरा पड़ाव जहां प्रियंका गांधी रूबरू हैं आम लोगों से। मैं भी घर बैठ सकती थी, बहुत सालों के लिए बैठी नहीं थी घर पे। मैं आज क्यों निकली हूँ? मैं आज क्यों निकली हूँ? मैं आज इसलिए निकली हूँ क्योंकि देश संकट में है। देश का संविधान संकट में है। पहचानिए इस बात को, जागिए इस बात के प्रति। आगे जो चुनाव आ रहा है इसमें सोच समझ के सही वोट दीजिए। आपने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, आपने देखा है कि मनरेगा जैसी स्कीम आपके लिए किस सरकार लाई, कौन सी सरकार लाई? आपने देखा है कि विकास हुआ। आज जो स्थिति है 45 सालों में ऐसी स्थिति नहीं हुई है। इतने कम रोजगार 45 सालों में नहीं हुए जितने इन 5 सालों में हुए। तो इन बातों को समझिए। आपस में किसी को ये इजाजत मत दीजिए कि आपके बीच में बैर फैलाए। ये चुनाव का फायदा नहीं होगा, इसमें सिर्फ उन्हीं का फायदा होगा। अपने लिए सरकार चुनिए। ये देश आपका है, इस देश की हिफाजत आप करेंगे, इस देश की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप नहीं होते हम सब नहीं होते। हमें ये हिम्मत नहीं होती कि हम इस मंच पे खड़े होकर आपको भाषण देते। आपने बनाया है, समझिए इस बात को। आने वाले चुनाव में जब आप कांग्रेस को विजयी बनाएंगे, राहुल जी को आगे बढ़ाएंगे, उनके हाथ मजबूत बनाएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका विकास होगा। जहाँ हमारी सरकारें बनी हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारी अभी सरकारें बनी, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ किया गया। क्यों? क्योंकि इरादा था, जुमले नहीं थे। तो मैं चाहती हूँ, मेरा आग्रह है, इतनी धूप में आपने मेरा इंतजार किया, मेरी बातों को अपने मन में रखिए और जिस दिन चुनाव आएगा अपने देश को मजबूत बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, जागरूक रहिए। देश आपका है, संभालिए, आगे बढ़िए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। तो जय हिंद के उद्घोष के साथ प्रियंका गांधी ने अपनी बात पूरी की है और ये तीसरा पड़ाव उनकी गंगा यात्रा का, वोट यात्रा, जिसके तहत वोट कहें या बोट यात्रा, बोट के माध्यम से यात्रा करके वोट जुटाने की प्रियंका गांधी की ये कोशिश। और इसमें कोई अब संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि वो साफ तौर पर जहां जहां जा रही, देखिए एक बच्चे को उन्होंने उठाया गोद में और किस तरह से वो बच्चा हाथ हिलाता हुआ, तो इस तरह से एक कनेक्ट बनाने की लगातार प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं। तब की तस्वीरें हैं जब इससे ठीक पहले प्रयागराज के दुमदुमा घाट पहुंची थी प्रियंका गांधी। बातें उन्होंने वही की हैं, लगातार निशाने पर मोदी सरकार, और ये कह रही हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है हमने अपने वादे पूरे किए हैं। इतना ही नहीं, हाल में हुए विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने उदाहरण दिया मध्य प्रदेश और राजस्थान का और कहा 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया। राहुल गांधी के हाथ मजबूत कीजिए, आपकी बात होगी और कांग्रेस पार्टी आपके लिए काम करेगी। सवाल यह है कि इस सबसे बड़े दंगल में प्रियंका गांधी यूपी की सियासत में कितनी बड़ी छाप छोड़ती हैं, क्योंकि ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में आने में देरी कर दी। देर आए दुरुस्त आए, अगर ये भी कहा जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के अलावा क्या कांग्रेस पार्टी के खाते में
वो वोट भी डलवा पाएंगी? क्या सीटों की संख्या में इजाफा होगा? 2017 विधानसभा चुनावों की बात करें, सिर्फ 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई थी, जबकि उसे साइकिल का साथ मिला था। ऐसे ही अगर आप लोकसभा चुनाव को 2014 के याद करें तो अमेठी रायबरेली के बाहर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था। प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक के तौर पर खुद को अब तक रायबरेली और अमेठी तक सीमित किए हुए थी, अपनी मां और भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी तक। अब जब पूर्वांचल की जिम्मेदारी उन्हें मिली है तो इस नाव यात्रा के जरिए क्या कोई करिश्मा कर पाएंगी? ये जो वोट है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। आप सोचिए कि आपकी भलाई कौन कर रहा है, आपकी सुनवाई कौन कर रहा है, आपका काम कौन कर रहा है। आपको तमाम समस्याएं हैं, आपको रोजगार चाहिए, किसानों को अपनी उपज के लिए सही दाम चाहिए, कर्जों में मदद चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, जो आशा बहू हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं, उनको मदद चाहिए। अगर आप जाग रहेंगे तो आपकी जागरूकता ही ऐसी सरकार लाएगी जो आपके लिए काम करेगी। अगर आप बार बार चुनाव में दूसरे मुद्दों में उलझ जाएंगे जिनसे आप रोजी रोटी पेट से, आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ नेता आपके ऊपर राज करते रहेंगे, अपनी भलाई करते रहेंगे, अपने उद्योगपति मित्रों की भलाई करते रहेंगे और आप वहीं के यहीं रहेंगे जहां आज है। तो आप ठीक तरह से सोचिए, समझिए ये चुनाव क्या है, अपना वोट सही तरह से इस्तेमाल करिए। आपने खुद देखा है जब कांग्रेस की सरकार थी तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 45 साल में पहली बार है कि इतने कम रोजगार मिले हैं इस देश में, ये पहले नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में आपको मनरेगा मिला, आज क्या हालात है उस मनरेगा के? 6-6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, 6-6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते हैं जो मनरेगा में काम करता है। तो आप समझिए कि जब कांग्रेस की सरकार आप लाएंगे तो एक जागरूक सरकार लाएंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे जो आपके लिए काम करेगी। आपने देखा है कि मेरे भाई राहुल जी जब कुछ कहते हैं उसको करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, 10 दिनों में किसानों के कर्ज से माफ हुए। राजस्थान में हमारी सरकार आई, 10 दिनों में सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, मेरे भाई, मेरे बहन, यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सोच समझ के वोट करिए इस चुनाव में, कांग्रेस को विजयी बनाइए ताकि आपकी समस्याओं पर गौर किया जाए और उनका हल किया जाए। हाँ, सही है। वैसे में एक ऐसी सरकार चुने जो उनका काम करे। और भैया बहुत भीड़ है, लोग कुचले जा रहे हैं। मैडम गिर गई। क्या करें? तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी लगातार अपनी नाव यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई हैं। प्रयागराज से वाराणसी तक का 3 दिन की ये बोट यात्रा और इसमें उनका तीसरा बड़ा पड़ाव सिरसा घाट प्रयागराज का, जहां पर पहुंचकर उन्होंने वही बातें कही जो उन्होंने दुमदुमा घाट पर कही, यानी मोदी सरकार पर निशाना। और 10 बड़ी बातें हम आपको बता भी रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार काम करने वाली सरकार होगी। प्रियंका गांधी कह रही हैं आप अतीत की कांग्रेस की सरकारों को याद कीजिए, जो कहा वो किया, ऐसा प्रियंका गांधी का दावा। वो कह रही हैं पछताना नहीं है, कांग्रेस को वोट देना है। राहुल गांधी के मेरे भाई के हाथ आप मजबूत करेंगे तो कांग्रेस की सरकार आएगी, आपके लिए काम करेगी। गंगा पुत्रों को नहीं, ठेकेदारों को अधिकार मिला गंगा नदी का, तो लगे हाथ गंगा को लेकर, गंगा की सफाई को लेकर भी निशाना साधा। और ये भी कह रही हैं कि मेरे भाई राहुल जो बोलते हैं वो करते हैं। मनरेगा का उन्होंने जिक्र किया और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रियंका जी 2 मिनट लगेगा। प्रियंका जी एक सवाल, प्रियंका जी केवल एक सवाल, गंगा की कैपेसिटी देखी आपने? तो बिना कुछ बोले प्रियंका गांधी आगे बढ़ गई और जहां जहां वो रुक रही हैं, मीडिया की यही कोशिश है कि कम से कम उनसे एक प्रतिक्रिया ली जाए।
प्रियंका गांधी यहां कुछ नहीं बोली हैं। हालांकि दुमदुमा घाट पर उनसे जरूर पूछा गया था कि मायावती की जो नाराजगी कांग्रेस को लेकर खुलकर सामने आई है उस पर वो क्या कहेंगी, और उन्होंने बहुत साफ कहा था, मायावती का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये कहा कि किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, हम सबका मकसद बीजेपी को हराना है। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और एनडीए से ज्यादा खलबली महागठबंधन के खेमे में मची है प्रियंका गांधी के आने से, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को चौथे नंबर की पार्टी मानकर यूपी की सियासत में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था, कम से कम प्रियंका गांधी अब टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आम लोगों के बीच भी जब वो पहुंच रही हैं तो कौतूहल का विषय है। लोग प्रियंका गांधी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए जगह जगह पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रियंका कांग्रेस के अच्छे दिन लाएंगी, किसे नुकसान पहुंचाएंगी, क्या नुकसान बीजेपी का होगा या महागठबंधन का, ये तमाम तरह के सवाल हैं। अब तक जो उनका पूरा कार्यक्रम रहा है, सबसे पहले हनुमान मंदिर में बड़े हनुमान जी के दर्शन उन्होंने किए, पूजा अर्चना की, उसके बाद गंगा पूजा की, दुग्धाभिषेक किया, फिर नाव से रवाना हुई और अब गंगा किनारे नाव यात्रा करते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट जुटाने की कवायद ये प्रियंका गांधी की तीसरा पड़ाव पार कर चुकी हैं। सिरसा घाट से अब आगे बढ़ गई हैं प्रियंका गांधी। उनका स्टीमर लगातार आगे बढ़ता हुआ 4 दिन का ये दौरा, जहां कल वो पहुंच चुकी थी उत्तर प्रदेश, आज सुबह से प्रयागराज से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। ये जाकर खत्म होगी काशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में। यानी प्रियंका की सीधी चुनौती मोदी सरकार और कहीं ना कहीं उनके निशाने पर देश के प्रधानमंत्री। लगातार हमारे साथ अनुराग ढांडा आज की इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अनुराग, हमने देखा जहां आप मौजूद हैं सिरसा घाट, प्रियंका गांधी वहां पहुंची, लोगों से उन्होंने बात की मीडिया के, लेकिन इस बार किसी सवाल का जवाब नहीं दिया प्रियंका ने। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सिरसा घाट से कुछ कदम चलते ही जहां पदयात्रा थोड़ी सी की है प्रियंका गांधी ने, उसके बाद एक जगह पर गैदरिंग थी, ग्रुप मीटिंग थी, जहां पर प्रियंका गांधी ने बाकायदा संबोधित किया उस सभा को, और वो हम सबने देखा है। तो कई जगह पर मीडिया ने जहां कोशिश की वहां बात भी की प्रियंका गांधी ने, और जहां पर पब्लिक मीटिंग है वहां इस बार अवॉइड किया, सिरसा में कोई इस तरीके से मीडिया से बातचीत नहीं की है। अभी कुछ देर में यहाँ पर श्रीनाथ मंदिर है, वहां पर प्रियंका गांधी जाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे अपने अगले स्टॉप के लिए। तीसरा पड़ाव है जहां पर इस वक्त मौजूद है सिरसा कस्बे में प्रियंका गांधी, और 5 पड़ाव हैं कुल। सीतामढ़ी में जाकर के आज की यात्रा कम से कम वहां पर खत्म होगी आज की यात्रा, और कल सुबह से दोबारा बनारस की तरफ आगे बढ़ने की शुरुआत होगी। तो करीब करीब 140 किलोमीटर की यात्रा में 50 किलोमीटर हर रोज यात्रा करने वाली है प्रियंका गांधी। आज पहला दिन है और कम से कम पहले दिन ये कह सकते हैं कि काफी लोगों में अट्रैक्शन लाने में और लोगों को जोड़ने में, लोगों की उत्सुकता कायम करने में कम से कम कामयाब दिख रही है पहले दिन। और अनुराग, हम ये देख रहे हैं कि हर जगह उनके निशाने पर मोदी सरकार है। भले ही कांग्रेस पार्टी कह रही हो कि ये तो आस्था की एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन जिस तरह से वो वोट मांग रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, अपने भाई के हाथ मजबूत करने को कह रही हैं, साफ लग रहा है कि कोशिश उनकी यही है कि इस चुनावी मौसम में कांग्रेस पार्टी की स्थिति को बेहतर जितना वो कर सकती हैं किया जाए। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग के साथ ही। अरुण, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं आज सुबह से, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपनी वोट यात्रा शुरू की है। सबके मन में यही सवाल है कि यूपी की सियासत में लोकसभा चुनावों के वक्त चर्चा तो शुरू हो गई है कांग्रेस पार्टी की, क्रेडिट जाना चाहिए इसके लिए प्रियंका गांधी को, लेकिन बात सिर्फ चर्चा तक ही रहेगी या ये चर्चा कांग्रेस के लिए वोटों में भी ट्रांसलेट होगी? देखिए, वोटों तक पहुंचेगी कि नहीं ये चर्चा, ये बड़ा सवाल है। सावित्रीबाई फुले जी हैं, अभी बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुई हैं। प्रियंका गांधी इनको साथ लेके घूम रही हैं इस पूरे इलाके में। तो जरा इनसे भी पूछते हैं, ये जो भीड़ आ रही है सावित्री जी, ये वोट भी देगी कि बस देख करके निकल जाएगी? नहीं, माननीय प्रियंका गांधी जी के आने से काफ़ी उत्साह है पूरे देश भर में, और ख़ासकर युवाओं में तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, निश्चित रूप से इस बार 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है जनता। जिस तरीके का भीड़ उमड़ रही है, जो मुझे देखने को मिलता है, जो सुनने को मिल रहा है टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से, ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत तेज़ी से जनाधार इसलिए बढ़ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, किसान, मजदूर, व्यापारी खतरे में है, महिलाएं खतरे में है। एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मायावती जी बहुत नाराज हैं, कह रही हैं कांग्रेस भ्रम फैला रही है दलितों में, उनके वोटरों में, बहुत परेशान है और नाराज भी हैं।
देखिए, देश की जनता और खासकर दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज तो पूरी तरीके से समझ चुका है कि देश का लोकतंत्र अगर खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, तो संविधान को कोई बचा सकता है, लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही बचा सकती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से जनता तैयार है और इसलिए मायावती जी परेशान है कि चूंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ है, पूरा देश चाहता है कि गठबंधन हो, महागठबंधन से चुनाव हो, लेकिन मायावती क्या कारण है कि वो गठबंधन नहीं करना चाहती, इसे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं मायावती जी और चाहे वो सपा के मुखिया पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव लोकसभा में एक नहीं 5-5 बार उन्होंने बोला कि दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर बन करके आए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सपा बसपा दोनों ये बीजेपी के लिए रास्ता साफ कर रही है। ऐसी स्थिति में आज के तारीख में देश का दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आदिवासी और देश का सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग आज कांग्रेस पार्टी के साथ में इसलिए खड़े हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा और भारत का संविधान दुनिया के संविधान से अच्छा भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू करा दिया जाए तो भारत में चिराग उठा के भी गरीबी ढूंढी जाएगी, भारत में गरीबी नहीं मिलेगी। एक बात देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सावित्रीबाई फुले ने कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो गठबंधन है वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। इसके पीछे तर्क आपका क्या है? आप लोग को देखने को सुनने को मिलता है आज क्यों परेशान है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चूंकि दलित और मुस्लिम जो पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो सीधे अब कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। कांग्रेस इसलिए कांग्रेस पक्ष में जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। राहुल गांधी जी ने अभी कहा राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सरकार बनते ही कर्जा माफ हो गया। और यही नहीं, देश भर में अगर बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से रोकना है तो कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए देश की जनता अब सपा बसपा बीजेपी को नहीं देख रही है, सीधे बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। ये देखिए, सावित्रीबाई फुले अच्छी वक्ता हैं, बीजेपी में थी, नाराज हुई, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुई और ये पीछे जो जगह है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रोग्राम चल रहा है। चूंकि ये क्लोज डोर मीटिंग है, हमें वहां नहीं जाने दिया गया, लेकिन एक तस्वीर और जरा दिखा रहा हूँ मैं आपको। गाड़ियों का काफिला अगर दिख सकता हो राकेश नेगी जी, ये बहुत दिनों बाद इस छोटे से गांव में इतनी गाड़ियां और नाव, स्टीमर, बोट, नेता। अब चूंकि चुनाव सामने है तो नेता तो गांव में आएंगे, लोगों से मिलेंगे, वोट मांगेंगे ही। कुछ गांव वाले भी हैं। आप ये बताइए, आप लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं कि वोटर सिर्फ हैं? वोटर हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक नहीं है। तो ये जो इलाका है इसमें क्या समस्या आप लोगों को और क्या उम्मीद है प्रियंका गांधी से? प्रियंका गांधी से उम्मीद है कि यहाँ की विकास होना चाहिए, बस यही चाहते हैं। विकास में क्या चाहते हैं आप? चूंकि नदी का किनारा, क्या चाहिए आपको? पक्का पुल चाहिए यहाँ पर। यही से यहाँ का विकास यहाँ का इसी से रुका है। 100 साल पुराना मार्केट है सोने चांदी का, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। आपका क्या कहना है, क्या समस्या? यही है सर, कहते हैं मानते सब हैं, नेता जो आते हैं कहते हैं पुल बनवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं आता। वादा खिलाफी कर जाते हैं नेता, और सारे नेता कर जाते हैं, कोई एक दल का नेता कर जाता है? सब करते हैं, कुछ न कुछ सभी कर जाते हैं। देखिए, ये कितनी सच्चाई से बात कह रहे हैं कि वादा कोई भी पूरा नहीं करता। सरकार चाहे किसी दल की हो, नेता चाहे कोई हो, सत्ता में चाहे कोई बैठा हो। तो ये जो आम जनता की आवाज है, उम्मीद। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूं, चूंकि प्रियंका गांधी यहाँ जा रही, मैं इसीलिए उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ उम्मीद आपको इनसे है? क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं? क्योंकि ये तो सत्ता में भी नहीं आई हैं, अभी क्या कहा जाए। कोई उम्मीद नहीं है सर, कोई उम्मीद नहीं इनसे। ये सब दिखाने आई हैं, हम लोगों को दिख लिए, बहुत लोग सब देखने आए थे इनको। लोग यहाँ पे इनके साथ क्या कह रहे हैं? कितने लोग इनको देखने के लिए, इतनी जो भीड़ हुई है सिर्फ देखने के लिए। देखिए, ये भी सच्चाई है। गांव के लोग हैं, ज्यादा तिकड़म नहीं करते हैं। देखने आए हैं तो बता दिया कि देखने आए हैं, वोटर नहीं है तो बता दिया कि हम उनके वोटर नहीं हैं, ये भी बता दिया कि कोई बहुत ज्यादा इससे फायदा नहीं होना। और यही चुनौती मैं कहता हूं कि प्रियंका गांधी के सामने भीड़ खींचना अलग बात है, करिश्माई नेतृत्व होना आपका, क्योंकि आपके साथ वहां लोग मौजूद हैं, जरा जल्दी से ये भी पूछ लीजिए कि कहीं प्रियंका गांधी इस प्रचार के चलते वोट कटुआ तो नहीं साबित होंगी, और होंगी तो किसके लिए? अच्छा, एक बात, एक और सवाल पूछा जा रहा है स्टूडियो से। प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं, हो सकता है कुछ लोग उनके समर्थन में वोट दें, तो ये वोट काटने का काम तो नहीं हो जाएगा ना? बस वोट काटने का ही काम होगा सर। आपका क्या कहना है? वोट काटने का ही काम है ये। तो क्या विकल्प आप लोगों के पास है? क्या आप लोग सोच रहे हैं इस बार? अब इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी सरकार आए काम करे, विकास करे।
तो ये नारा तो हम भी और आप भी मुझे लगता है दोनों सुनते सुनते तो थक गए हम लोग। हाँ, बुढ़े हो गए बाल पक गया सर। आप हो गए बुढ़े? मैं नहीं। नहीं आप भी, आपका भी बाल पक गया। हल्का हल्का शुरू हुआ है। आ गया ना, नंबर पे आ गए हम लोग। आप बताइए क्या आप लोगों की समस्या? आप तो युवा लग रहे हैं अभी। समस्या क्या है यहाँ पे? बेरोजगार नहीं है हमारे यहाँ। बेरोजगार नहीं है? बेरोजगारी है। वो बेरोजगारी है जो है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, और जो भी आता है सब बस जुमला कहकर चला जाता है। तो ये देखिए, आम जनता जो है वो कई बार ठगा हुआ महसूस करती है, कई बार उम्मीद जगती है, नेता उम्मीद जगाते हैं, बाद में अगर उन्हें पूरा नहीं करते हैं थोड़ी निराशा होती है, और वो निराशा यहाँ पे झलक रही है। प्रियंका, बहुत ज्यादा ये देखिए निराशा बहुत ज्यादा है। ये मैं थोड़ी निराशा नहीं है, बहुत ज्यादा निराशा है, और ये अपने दिल में भरे हुए। देखिए, रोजगार की वहां पर लोग बात कर रहे हैं, तो अरुण, रोजगार की लोग वहां पर बात कर रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने हर पड़ाव पर यही बात कही है कि 45 साल में अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी मोदी सरकार में देखने को मिली है, और अगर राहुल आएंगे, कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो बेरोजगारी दूर होगी। प्रियंका ये जो वादा कर रही हैं, इस पर वहां के लोगों को भरोसा है भी कि नहीं? पूछिए जरा। लॉलीपॉप देने का काम। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी ये कह रहे हैं कि पिछले 45-47 साल में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है, अब ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। आपको भरोसा है उनकी बात पर, और आपको लगता है कि वो आएंगी तो कुछ नहीं सर, 1% नहीं। इनके राहुल तो बिल्कुल जीरो हैं, प्रियंका को ठीक भी है। अच्छा, राहुल तो बिल्कुल बचकाना बात करते हैं, जैसे 2, 5, 10 साल के बच्चे हों। आपको भरोसा है इन पर? प्रियंका जी पे तो भरोसा है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन है तो उसी खेत के मूली सर। अच्छा, ये बताइए, आपकी बेरोजगारी की जो वो आरोप लगाते हैं राहुल गांधी की, बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है, आप लोगों का क्या कहना है? आपको इन मास जब घूमते हैं चारों तरफ तो दिखाई देती है बेरोजगारी चारों तरफ? बिल्कुल बेरोजगारी दिखाई दे रही है, सब नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी की दर ज्यादा बढ़ी। कब से? 5 साल से 225 करोड़ 2 करोड़ के पार बेरोजगार हो चुके हैं। देखिए, ये वही बात ये कह रहे हैं कि वादा किया गया था, रोजगार मिला नहीं, 5 साल में बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन ये आपने जो सवाल पूछा था कि भाई क्या प्रियंका गांधी पर भरोसा हो रहा है लोगों को, इनका ये कहना है कि भरोसा अभी नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है, बार बार नेताओं के बयानों से, उनके वादों से अगर उसको पूरा नहीं किया जाता है तो नेताओं के प्रति एक जरूर नेगेटिव माइंडसेट लोगों का हो जाता है, और ये दिखाई भी दे रहा होगा आपको लोगों की बात में। चूंकि हम इन सबसे बात कर रहे हैं, सबके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको एक अंदाजा हो गया होगा। जी, आप क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी तो जरूर नहीं कर पाए मोदी जी, लेकिन विकास किए हैं। रिकॉर्ड तो ऐसा विकास 25-30 साल के बीच में कभी नहीं हुआ। अब ये देखिए, ये भी लोकतंत्र की ब्यूटी है कि चारों तरफ कांग्रेस का फंक्शन है, कांग्रेस के नेता हैं, और वहाँ एक व्यक्ति हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। बिल्कुल 100%, बिल्कुल 110%। आप लोग? हम तो गठबंधन से हैं। अच्छा, तो यहाँ भी नेतागिरी हो गई। हम जनता समझ रहे थे आपको, आप जनता नहीं है। जनता वाले जनता ही है, लेकिन नहीं, हमको तो लग रहा है जनता के खोल में नेता हैं आप। जनता है सर, लेकिन हर आदमी अलग अलग है। तो अरुण, उनसे पूछिए, गठबंधन में तो खलबली मची हुई है प्रियंका गांधी के आने से। मायावती और अखिलेश दोनों कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम ना फैलाए, गठबंधन के वोट काट रही हैं क्या प्रियंका गांधी? बेरोजगारी की दर बढ़ गई बहुत ज्यादा। ये लोग बेचारे बेरोजगार हैं, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, पिछड़े दलित वर्गों को, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है, बेरोजगारी का नाम नहीं है, किसान बेचारा परेशान है, पूरा देश एकजुट हो चुका है और मोदी की विदाई तय हो चुकी है। ये देखिए, सच्चे कांग्रेसी की तरह इन्होंने बोलना शुरू किया। महागठबंधन जो है उससे कैसे पार पाएंगे? आपको वो ले नहीं रहे हैं, मायावती जी नाराज हैं। आप भी देख लीजिए, प्रियंका जी भी आई है, महागठबंधन की आपको झलक नजर आई क्या? कितने लोग लेने आए, कितने हजारों की तादाद में लोग हैं। ये दिख रहा है कि महागठबंधन कहीं हम नजर आ रहा है आपको? ये हजारों लोग वोट भी देंगे कि सिर्फ देखने आए? बिल्कुल देंगे। आज से पहले आपने भी देखा है, आपने देखा होगा, आज से पहले भी महागठबंधन वाले लोग हैं यहाँ पे। 70% लोग महागठबंधन। कांग्रेस के तो ये देख लीजिए, कांग्रेस के लोग जरूर तादाद में कम यहाँ हैं, क्योंकि महागठबंधन जाहिर सी बात है एक बड़ा वोट शेयर, बड़ा वोट चंक उसके पास है। इसमें कोई